हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए, मैं आपको आज बताने वाला हूँ संबंध और फलन के बारे में। आप इस चैनल पर आए, आपने इस चैनल को देखा तो आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो शायद कई लोगों के मन में होता है, लेकिन वो किसी से के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, अपने टीचर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाते। जैसे कि आपने मुझसे कहा कि मैं ये संबंध और फलन सीखूं, लेकिन मैं ये सीखूं क्यों? ये मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उसके उनके मन में आता है कि मैं इन्हें सीखूं क्यों, मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसका क्या लाभ है। सही बात है। आपके मन में भी, हमारे मन में भी, कोई भी होगा इस 11th क्लास में। अब वो उसमें पहले कहाँ मिलता है ये पढ़ने को? 11th क्लास में ही तो मिलता है। ठीक, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या काम है इसका, क्या ज़रूरी है? जैसे कई लोगों के मन में आते भी हैं, जैसे आपने भी, कई लोगों ने देखे होंगे कि यूट्यूब पे डले रहते हैं लोग, क्वेश्चन पूछते हैं कि a+b का होल स्क्वायर मुझे पढ़ाया गया, इसका कुछ लाभ नहीं हुआ, मुझे क्यों पढ़ाया गया, क्या काम था इसका, कुछ मुझे तो नहीं मिलता इससे, ना मैं रुपये कमा पा रहा हूँ ना कुछ। ये आता है लोगों के मन में, आते हैं डाउट। यही ऐसे इसके लिए भी आएगा कि जो संबंध और फलाने हैं, आप कह रहे हो रिलेशन एंड फंक्शन है, ये मैं क्यों पढ़ा रहे हो, क्या काम है इसका? तो देखिए, कोई भी चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए पढ़ाई जाती है। जैसे आप ये जानते हो कि संबंध क्या होता है? मुझे लगता है सब जानते होंगे। रिलेशन तो पता ही होगा ना कि मैं, हमारे रिलेटिव जो हमसे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा भाई। ठीक है, हमसे क्यों जुड़ा है? क्योंकि हमारा भाई। ठीक है, किसी के साथ भी हमारा रिलेशन कैसे है? क्योंकि हम उससे जानते हैं। ठीक है, किसी तरीके से हम उससे कनेक्टेड हैं, इसलिए तो रिलेशन है। ठीक, रिलेशन मतलब हम, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से, एक चीज़ दूसरे चीज़ से, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी तरीके से भी कनेक्टेड हो, उसे संबंध कहते हैं। सही है? सही है। ठीक है, संबंधी हो गया। तो मैथ में जाके तो बदल नहीं जाएगा ना कि और रियल वर्ल्ड में अलग चीज़ें हो रही हो संबंध के बारे में, और मैथ में आके संबंध को और अलग हो जाए, नहीं होगा ना। वही चीज़ है। अगर रियल वर्ल्ड में अगर हम कहते हैं कि रिलेशन हमारा उससे, हम उसे जानते हैं, वो हमसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, तो वो हमारा हमारा उससे संबंध हो गया कोई। ठीक है, ऐसे ही मैथ में भी होगा। एक ये बताओ, ये कोई भी नंबर होगा, कोई भी चीज़ होगी, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होगी? ये बताओ। 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने ये नंबर लगा, मैंने लिखा 4 5 4 3 2 1। ये बताइए किन से मिलकर बना है? ये नंबर है। ठीक है, आप इसे चाहे रियल नंबर कह दो, चाहे इसे नेचुरल नंबर कह दो, होल नंबर कह दो, सबके अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि होल नंबर के अंदर, होल नंबर 0 से शुरू हो जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो जाएंगे, रियल नंबर में ये आता ही है। और आपका अगर उसमें जाएं, रेशनल में जाएं, तो भी होगा। ठीक, तो क्यों? मतलब कोई भी चीज़ होगी इनसे से तो जुड़ी है ना, इनसे इनसे ही तो बनी है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि अगर मैथ में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तुम, तो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो वो किसी तरीके से, होगी। इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। अगर संबंध पढ़ रहे हो तो आप संबंध में क्या सीखोगे कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरीके से कनेक्ट हो सकती है, किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से उसका उससे संबंध बनेगा। ठीक है, तो संबंध के पहले आप ये बताइए, संबंध के पहले क्या पढ़ते हो आप? सेट, समुच्चय। क्यों? जब आप सेट नहीं बना पाओगे एक चीज़ का, तो दूसरी चीज़ से कैसे आप उसे कनेक्ट कर पाओ? नहीं कर पाओगे। इसलिए आप संबंध पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं? हम सेट पढ़ते हैं। सेट क्या होता है? सही है। ये हमने ये सेट बनाया, मैंने जैसे कहा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा ना जिसमें सभी, नेचुरल नंबर की आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है कि 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जा सकती है। वो क्या हो गया? आपका नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर कितना है? तो 0 से शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको कि आप चाहे नेचुरल नंबर की बात कहो, चाहे आप होल नंबर की बात कहो, चाहे रियल नंबर की बात कहो, चाहे पूर्णांक या इंटीजर्स की बात कहो, चाहे रेशनल नंबर की बात कहो, किसी की भी बात कहोगे, वो एक कंडीशन में बता होगा, और उसके अंदर कोई सेट, कोई नंबर, कोई एलिमेंट्स आ रहे होंगे। वही होता है। सेट के बारे में तो सब जानते हैं ना। अगर नहीं जानते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, वैसे ही आपको सेट के बारे में भी समझना है। सेट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम क्यों पढ़ते हैं उसे, और क्या क्या लाभ होंगे, और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है,
अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो समझा दूंगा। अभी हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, संबंध का फलन को सीखने पे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपका साथ आपसे कहा रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन में मैंने आपको बता दी, रिलेशन मतलब रिलेट, किसी चीज़ से आप किस तरीके से रिलेटेड हो, ये तो संबंध होगा। ऐसे ही मैथ में भी होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से, एक चीज़ दूसरी चीज़ से, ठीक है, किस तरीके से हम, या एक सेट दूसरे सेट से किस तरीके से कनेक्टेड है, ये हम देखते हैं, संबंध आ जाता है, ठीक। और अब वो पता है संबंध हर चीज़ में लगता है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, क्योंकि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से किसी भी तरीके से कनेक्ट होगा, वहाँ पर आपका संबंध आना ही है। तो इसलिए संबंध पढ़ना जरूरी है। कोई पूछता है, अगर आपसे कहता है कि संबंध क्यों पढ़ें हम, अगर किसी के मन में भी ये डाउट आता है, आपके दोस्त के मन में, कोई आपके भाई, छोटा भाई हो, ठीक है, या बड़ा भाई हो, कोई तुमसे पूछे ये बताओ ये संबंध पढ़ रहे हो, क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए पढ़ना, क्यों पढ़ रहे हो, तो तुम भी उसे ये एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि देखिए मैथ में मैं कुछ भी पढ़ने जाऊँगा तो मुझे ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि एक नंबर दूसरे नंबर से किस तरीके से कनेक्ट, कैसे उसका चल रहा है। आप आगे ये भी निकालते हो कि एक्स वाई बराबर 0, तो यहाँ पर भी तो एक्स वाई से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो इससे इन दोनों से कनेक्टेड है नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रिलेशन लग रहा है। तो हर चीज़ में कहीं कहीं ना कहीं तो रिलेशन कुछ किसी ना किसी तरीके से तो होगा ना, इसलिए रिलेशन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम अब कल की वीडियो में समझेंगे। आज हमारा मकसद क्या था कि रिलेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये समझाना, आपको मैंने समझा दिया। अब कल की वीडियो में मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन ये करूँगा कि संबंध क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मली ये बताया कि कैसे संबंध काम करता है, ठीक है। अब मैं पूरे मैथमेटिकल तरीके से समझाऊंगा कि संबंध, एक सेट दूसरे सेट से किस तरीके से संबंधित होता है, और एक सेट का दूसरे सेट से किस मतलब कितने कितने तरीके से संबंध हो सकते हैं, कितने कितने तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, और रिलेशन फंक्शन से किस तरीके से अलग है, और फंक्शन रिलेशन से, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़े और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जैसे फलन, अभी मैंने आपको संबंध बता दिया, संबंध क्या है। अब ऐसे ही अगर हम फलन समझने जाएँ या फंक्शन समझने जाएँ तो क्या होगा। आप फंक्शन के बारे में आपने सुना है ना कहीं तो सुना ही होगा। फंक्शन मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा ये बताइए, ये एक टेंथ, आपने टेंथ तो पढ़ी होगी, अब आप 11th में आए हो या 11th के ऊपर की क्लास में होंगे तभी तो आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप छोटी सी क्लास में हो तभी आपको ये पता होगा कोई ना कोई चीज़ काम करती है, उसे कहते हैं ये किस किस सिद्धांत पे या किस प्रिंसिपल पे फंक्शन कर रही है फंक्शन मतलब वो किस तरीके से काम कर रही है। ऐसे ही यहाँ फंक्शन का मतलब क्या है कि ये संबंध किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन हो गया कि संबंध किस तरीके से काम कर रहा है, वो कौन बताएगा, फंक्शन बताएंगे, ठीक है। संबंध क्या होता है मैंने बता दिया, एक चीज दूसरी चीज से या एक साइड मैथ में बताएं तो एक साइड दूसरे साइड से किस तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, किस तरीके से उसके रिलेशन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसके वो बताने के जाऊँ, तरीके, प्रकार, काइंड, टाइप्स अगर बताने जाऊँ तो क्या हो सकता है। देखिए अगर मान लो मैं सेट में कहने जाता हूँ, एक सेट है आपके पास 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। अब मैंने आपसे कहा ये एक एस मान ले रहा हूँ, ठीक है, एस एक सेट है आपके पास। आप ये बता सकते हो कि इसमें एक किसके लिए वो 1 2 3 के लिए। मान लो ये एक रिलेशन है और ये आपको मैंने दे दिया सेट, ठीक है, एस नाम से। तो आप बता सकते हो इसमें किस तरीके का रिलेशन होगा। इसमें ये अगर एक अवयव एक एलिमेंट का है तो अगर वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा है या वही एलिमेंट दो बार लिखा है तो उसे हम कौन सा संबंध लगाएंगे। क्योंकि जैसे मैं तो मेरा तो मेरे साथ संबंध होगा ही ना, होगा तो उसका नाम क्या है। जैसे मेरा मेरे भाई भाई संबंध है तो उसका नाम क्या होगा, भाई। मेरा मुझसे क्या संबंध है तो मैं कहूँगा मैं हूँ, ठीक है। ऐसे ही बन का बन से संबंध है तो उसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो स्वतुल्य, सॉरी 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 तत्समक, और इंग्लिश में कहेंगे तो आइडेंटिकल,
ठीक है, तत्समक संबंध या आइडेंटिकल रिलेशन। ठीक, ऐसे ही अगर ये बताने जाए कि अगर मान लो एक ये है, ठीक है, अगर रिलेशन कोई रिलेशन है और उसे पलट दिया जाए उल्टा, जैसे मेरा मेरा मेरे भाई से रिलेशन है, तो मेरे भाई का भी तो मुझसे रिलेशन है, मैं उसका भाई हूँ तो वो भी तो मेरा भाई है। ऐसे ही अगर एक का दो से रिलेशन है और दो का एक से रिलेशन है, ऐसे दिए गए, तो इन्हें क्या कहते हैं, अगर ये वाला है ये हो जाएगा आर, तो इसके अगर अब ये बिल्कुल पलट दोगे आप तो हो जाएगा वो इनवर्स में, तो इनवर्स आर, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, हिंदी में कहते पढ़ते लोग। ठीक, ऐसे ही बहुत टाइप के रिलेशन होते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि आपको पूरे जो रिलेशन है वो एक साथ समझा दिए जाए सब। ऐसे मैं समझाऊंगा, कोई एक समझाऊंगा फिर दूसरा समझाऊंगा फिर तीसरा समझाऊंगा, अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आपको कल पूरे संबंध जितने टाइप के होते हैं संबंध बताऊंगा। वो संबंध किस तरीके से, पहले मैं संबंध बताऊं कितने होते हैं बस, फिर उसके बाद हम पकड़ेंगे एक एक संबंध को। ठीक है, एक संबंध को पकड़ेंगे, उसे अच्छे तरीके से आने के कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से। अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट होता है, कोई भी डाउट आता है, कैसी भी तरीके का डाउट, देखो हम सीखने आते हैं, हम पढ़ने आते हैं, क्यों आते हैं कि हम अपना डाउट क्लियर कर सकें। अगर हम अपना क्लियर डाउट ही क्लियर कर पा रहे हैं तो पढ़ने का क्या मतलब है, कुछ है नहीं है। अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं तो कुछ मतलब हुआ नहीं हुआ। तो आपको जिस जैसा भी डाउट आता है, मेरा ये कर्तव्य है, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ तो मैं आप किसी भी तरीके से समझाऊँ, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको, आपका क्या अधिकार है कि आप मुझसे पूछो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ। अगर मुझे उस समय, देखो उस समय तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि देखो लाइव तो चल नहीं रही है, मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक, और हाँ मैं एक बात कह दे रहा हूँ, देखो क्या है, मेरे पास नहीं है अभी इतने संसाधन मैं अपने लिए एक डिजिटल बोर्ड खरीद सकूँ, तो मैं इस पर समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि इस पर आप ये समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आता है तो आप कह सकते हो, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी हमारे पास जितने संसाधन है मैं उसकी सहायता से आपको जितना अच्छा समझा सकता हूँ उतना अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट बचता है आपके मन में, फिर भी लगता है आपको कि नहीं अभी भी कोई कमी रहती है, ठीक है, या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई सी भी एक्स वाई जेड कोई सी भी, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप बेझिझक मुझसे पूछिए, कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट डे वो चीज़। ठीक है, डाउट सॉल्विंग का एक हमारा सेक्शन रहेगा लास्ट में, लास्ट के 10 मिनट के लिए। ठीक है, उसमें जिस चीज़ का डाउट है वो चाहे तो रुक सकता है, अगर और लोग भी चाहें कि क्या डाउट पूछा है उसने, क्या मैं समझाने जा रहा हूँ, तो आप वो से आप समझ सकते हो। ठीक है, कि ये डाउट होगा आज, अगर हमारे मन में भी ये डाउट आता है या हम भी सीख सकें ऐसे समझने की कोशिश करो, तो आप लास्ट के 10 मिनट रुक सकते हो, वरना आप जाओ। ठीक है, और वीडियोस कितने कितने मिनट की आएंगी देखिए, मैं मोस्टली कोशिश करूँगा, नहीं सॉरी, अगर आपके मैं वीडियोस अगर 20 मिनट की बनाता हूँ तो 10 मिनट देना तो मुश्किल ही है। तो मैं अगर आपको डाउट के लिए 5 मिनट रखूँ और 15 मिनट के लिए मैं समझाऊंगा आपको कोई भी चीज़। अगर आप ये कहते हो कि नहीं 15 मिनट तो कम हो रहे हैं, अगर आप आध घंटे, तो मैं भी आध घंटे की कोशिश करूँगा कि आध घंटे की मैं बना दूँ। ठीक है, या 1 घंटा, आपको जैसा टाइम लगे, लेकिन 1 घंटे से ऊपर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि देखो ना तो मेरे पास ऐसा है कि मैं अनलिमिटेड नेट चला रहा हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड नहीं है, तो मेरे पास जितना आता है मैं उतना यूज कर पाता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से आपके पास बना पाऊँगा। ठीक है, उतना आपके पास डालूँगा, आप, मैं मोस्टली कोशिश करूँगा कि 30 मिनट की वीडियो डाल दूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि आप सीख रहे हो समझ रहे हो तो पहले तो मैं सोचूंगा कि 20 मिनट की बनाऊँ, अच्छे से समझाऊँ, अच्छे से टॉपिक्स क्लियर करूँ, और कोई भी डाउट आता है लास्ट में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको कुछ रिलेशन फंक्शन के बारे में बताया और मैं कैसे आपको आगे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो समझाया। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इस वीडियो तक अभी तक पहुंचे हो तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो कि जिसके पास ना बहुत ज़्यादा संसाधन है, कुछ हैं, फिर भी आपने मेरी बात को यहाँ तक सुना, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी ये डाउट कुछ भी हो,
आप कमेंट लिख देना, मैं देखूंगा, सबके देखूंगा कि क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, पहली वीडियो है, मुझे पता है कई लोगों के पास पहुँचेगी, कई लोग, एक दो लोग ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी देखे, आपसे मेरा एक निवेदन है कि कृपया कुछ लिख के जाइए। अच्छा लगे, बुरा लगे, अब वाहियात लगे, आपको लगे बिल्कुल वाहियात पढ़ा रहे हो, वो भी लिख के जाओ। लगेगा तो मैंने कुछ तो, किसी ने तो कुछ रिएक्ट तो किया है। देखो, अगर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता है ना, जब तक कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई चीज़ रिएक्ट नहीं करती, तब तक उसे रिएक्शन नहीं कहते। ठीक है, रिएक्शन के लिए एक दूसरे से रिएक्ट होना जरूरी है। एक तत्व, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो उससे रिएक्शन पाओगे, रिएक्ट करेगा तभी तो रिएक्शन पाओगे। अगर आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या कुछ मुझ में कमियां हैं, क्या अच्छा है, कुछ पता नहीं चलेगा ना। तो आप बताओ कि क्या कमी है, मैं अपने आप में सुधार करूँगा, जब समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या अच्छे से समझ आ सकता हूँ, क्या अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, नमस्ते।